मल्दिल चोरा के सारा रुपया चोरा के अब औरतन के इलो निकल बालू जे 50,000 रुपया काल देवरिया पेपर में निकल रहे लो जे 50,000 रुपया औरतन के दिहल जाई आ वोट लिहल जाई। औरत भोला भाली है, सुने ना सीओ सुने ना एसपी सुने ना कोई एसडीएम सुने। वो जबरदस्त ये आदित्यनाथ के का बुझाई गरीब के दुख दर्द। हम लोग वोट देकर आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनावल। आदित्यनाथ ओ अधिकारी के गुंडागिरी पोस दिले बाणे। अधिकारी उनके कार्यकर्ता गुंडा हो गई बाणे, गरीब को मारत आने गरियावत आने। थाने पर गई नहीं, थाने पर सुनवाई नहीं। कप्तान किए गई नहीं, कप्तान किए सुनवाई नहीं। कहने लगे कि तोरा जहाँ मन करे तहाँ जाओ। साथियों नमस्कार, हमारी मौजूदगी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आप फ्रेम में एक बूढ़ी माँ को देख रहे हैं, काफी पीड़ित हैं। इनका दर्द कुछ इस तरह अपना दर्द बयां की हमारे सामने कि मैं भी मजबूर हो गया और हमारी आंखें भी नम हो गई। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर इनका दर्द क्या है। पहले तो अपना स्थानीय जिले का नाम बताइए। देवरिया जिला जी, पत्थरदेवा विधानसभा के रहने वाले हैं हम। क्या दर्द है? एक बाद हम थाने पर गई नहीं, थाने पर सुनवाई नहीं। कप्तान किए गई नहीं, कप्तान किए सुनवाई नहीं। कहने लगे कि तोरा जहाँ मन करे तहाँ जाओ। दरखास्त दरोगा कहने तो मेरा ही पास नहीं आएगी। कौन कह रहा था? दरोगा दरोगा जी कह रहे हैं तो दरखास्त कतो जाएगी तो मेरा ही बात पास नहीं आएगी। सीओ किए हमारे बयान भाई बाबा आदित्यनाथ के दरखास्त दिले रहनी, वो कागज आयल सीओ साहब के बयान आयल। सीओ साहब के कहता है कि बुतका जी ये दरोगा कहता है ये तो पुराना समझवादी है। दादी आप योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी गई थी? हाँ, योगी आदित्यनाथ के यहाँ क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन ना मिला, कोई काम ना भय। कागज दे के गया, दरखास्त दिया। सीओ साहब हमसे पूछ पड़ल, हम अपना बयान अपन दुख बतलावनी तो दरोगा कहता है ये बुतका ये तो पुराना समझवादी है। ये तो हम लोग का उसका बात मत सुनिए। एक बात मोबाइल ऑन कर दिया। सीओ साहब पूछले, हम अपन बात दुख दर्द बतलौनी। बाबू वजह से हम चलिए नहीं घर। ना कोई हमार दरोगा सुने, ना सीओ सुने, ना एसपी सुने, ना कोई एसडीएम सुने। वो जबरदस्त है लो, वो ठाकुर जबरदस्त है। उसके लिए गांव थर थर कांपता है। कोई छोट बिरादरी में बोलने वाला ना। ये कहता है कि अगर कोई बोल देगा गवाही दे देगी तो हम उसको तुरंत मुकदमा लिखवाएगी, उसका लड़का को जेल में भेजवाएगी। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे ठाकुर, क्या जिस देश में, भारत देश में कल 15 अगस्त था, स्वतंत्रता की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, अमृतकाल की बात की जाती है, क्या वो आजादी, जिस आजादी को हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो अपनी जान की आहुतियां दे दिए, देश में एक भाईचारा कायम रहे, एक समानता बनी रहे, वो समानता आज की आजादी के बाद दिखाई दे रही है। जिस अवस्था में इस बूढ़ी दादी को आप देख रहे हैं, इनकी उम्र हमारे लिहाज से लगभग 75 प्लस होगी और इनकी उम्र इस स्थिति में आकर ये लखनऊ पहुंच रही है देवरिया से, कहीं मुख्यमंत्री आवास पर जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगला कार्यक्रम आपको मतलब आगे आप कहाँ जाएंगे, क्या उम्मीद है, कहाँ मिलेगी? साधो से मिलेगी, अखिलेश यादव से मिलेगी, अपना दुख दर्द कहेगी। वो गरीब का लड़का है और गरीब का दुख दे। भाई हम तो कमजोर आदमी हैं, ना लाठी चलाने लायक है, ना रुपया पैसा हम घूस देने वाला है। बहुत हम कमजोर आदमी हैं और अखिलेश यादव के लगे आयल बानी, हमार दुख बुझिए। हम वोट का अखिलेश यादव के दे। दादी ये सवाल होता है कि अखिलेश यादव जी ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना तो उनके पास कोई ऐसा पावर है, और आपका दर्द कैसे हर लेंगे? कुछ ना है, कुछ ना है। अखिलेश यादव कुछ ना है, एक गरीब को लड़का है। हम लोग जानते हैं जो मुख्यमंत्री हैं, जरूर उनको दुख दर्द, गरीब का लड़का है, गरीब का दुख दर्द उनको बुझाएगी। हाँ, लेकिन ये आदित्यनाथ के का बुझाई गरीब के दुख दर्द। हम लोग वोट देकर आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनावल। आदित्यनाथ ओ अधिकारी के गुंडागिरी पोस दिले बाणे। अधिकारी उनके कार्यकर्ता गुंडा हो गई बाणे, गरीब को मारत आने गरियावत आने। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। योगी जी कह रहे थे जितने गुंडा माफिया थे सब मिट्टी में नहीं माटे तो खुदे गुंडा माफिया एकदम तैयार हो गई। गरीब को मारत आने गरियावत आने लूटत आने, कहता फर्जी मुकदमा लदवाए। अगर कोई बोलता
तो उसका बेटा बेटी के फर्जी मुकदमा लदवा के जेल में भेजवावता है, लोग के जमीन कब्जा करवावता है। खुद आदित्यनाथ जमीन उमीन तो सपा समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कब्जा नहीं होता नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सपा सपा की सरकार में कब तो कोई गरीब दुखिया के रोआ नहीं दुखौले बा ना केहू के जमीन कब्जा कैल बा। अब राम मंदिर चोरा के सारा रुपया चोरा के अब औरतन के इलो निकलले बालू जे 50,000 रुपया काल देवरिया पेपर में निकलले रहलो जे 50,000 रुपया औरतन के दिहल जाई आ वोट लिहल जाई। औरत भोला भाली है, लालची है, हमन के वोट दी है, रुपया दिहल जाई तो वोट दी है। तो पैसवा मिली दादी आप ली है ना का? वो नहीं ली है, रुपया देता है कि औरत हमरा के वोट दी है सन, यही खातिर रुपया देता है ना। तो आप रुपया ना ली है उनके? रुपया ना ली है? हमके देबे ना करी, हम रुपया लेब कैसे? आ उनके रुपया हम काहे के लेब? हमके जियत में इतना दुख उपालले बाने, इतना दुख दहले बाने, तो रुपया दी है तो हमारा पिठिया का खलवा खींच ली है। योगी आदित्यनाथ जी खाल खींच ले? हाँ, योगी आदित्यनाथ खाल खींच ली है अगर रुपया दी है तो। औरतों सबके भोला भाली औरतों सबकी खाता में 20,000 अब देव, 30,000 जीत जाए तो तहलो की खाता में हम देव। अब ऐसे तो औरत होशियार हो तो उनका रुपया ले ली है, वोटो ना की। औरत अगर होशियार होगी पैसा भी ले लेंगी, वोट भी नहीं वोट भी नहीं देगी। अखिलेश यादव भी दूसरी तरफ कह रहे हम 40,000 देंगे। अरे नहीं, अखिलेश यादव एक पैसा किसी औरतों का नहीं दिए। अखिलेश यादव गरीब का लड़का हमन, मुलायम सिंह का लड़का हमन, धरती पुत्र मुलायम सिंह का लड़का हमन, जमीनी से पैदा भइल बड़ा। उनका माई बाप बाप बा मेहरी बा लोग बा लड़का बा। है ये लोग का कौन लोग लड़का मेहरी बा? ये तो राम के चोरावता लो, जनता का लूटाता लो। अब जनता पर भिड़ल बोलो, जनता हम लूट ले। इनका भाई संतोष नहीं खे, अब भाई ये लोग का संतोष नहीं खे। वो तो कहते हैं जनता हमारा परिवार है, हमारा घर है। अरे नहीं, जनता उनका परिवार है तो वही ना कहता नी कि अब जनता का लूटे पर राम भगवान के लूट लिए तो अब जनता का लूटी है। जनता का लूटिया तनी मर्दनों के खाता में 50-50 हजार रुपया खाता में डाल दे के वो भी तो वोट देने वाला है। औरतन के खाता में काहे 50-50 हजार रुपया देता है? अम्मा काहे इतना नाराज हो योगी आदित्यनाथ जी? एक साधु महात्मा व्यक्ति अरे है। साधु महात्मा का तो मुख्यमंत्री होला, साधु महात्मा का तो नेता होला। हाँ, साधु महात्मा का तो मुख्यमंत्री होला। साधु महात्मा बोल दला कि लूटो कर्मचारी, लूटो गरीब के, लूटो मारो गरीब के, बेटा बेटी के जेल में भेजवाओ, उसके मारत मार तो उसका खेत कब्जा कर लो, उनको घर कब्जा कर लो, उनका बेटा बेटी का फर्जी मुकदमा कर दो। साधु महात्मा यह कहला। अरे अम्मा इसके पहले जो रहते थे, जिनके परिवार रहता था, वो लूटते खाते थे, वो जनता पर ध्यान नहीं देते थे। योगी जी हैं जनता पर ध्यान। अरे योगी जी क्या जनता पर ध्यान देता है? जनता दरबार लगावता है, कुकुरन खानी मर्द मेहरारू धावल उनकी दरबार में जाता, गोरखपुर एजा लखनऊ, लेकिन जनता दरबार लगावता है केहू से मिलत नहीं खा। मर्द मेहरारू सारा गाड़ी देता, कहता जब उसका काहे नहीं कर्मचारी के टाइट करता है। झूठे जनता दरबार लगौला बा, भोला भाली जनता किराया भाड़ा लगा के कहाँ कहाँ से आवता। अगर इनके कर्मचारी कार्य करी तो ईमानदारी से कार्य करी तो गरीब दुखिया नहीं हो। गरीब कहे यही सरकार ठीक बा, लेकिन योगी बाबा ले सरकार ठीक बा ना। जोगी बाबा तो एकदम निकम्मा सरकार बा। जोगी बाबा अमीरों के होंगे, अमीर के सरकार है। बाबू भैया के टाटा बिरला के इस सरकार है, गरीब के सरकार नहीं है। गरीब का सरकार ना, गरीब का सरकार। गरीब का सरकार कौन है अम्मा? गरीब का सरकार अखिलेश यादव होंगे। हाँ, धरती पुत्र मुलायम सिंह होंगे। अखिलेश यादव गरीब का दुख हो तो उनका दर्द हो, उनका कौन दर्द हो, उनका कौन दर्द हो। यही क्या कह रहे हैं अम्मा ना, योगी जी की क्यों ना बा? यही क्या योगी जी सबके जनता सुनेगा। जोगी जी का इतना लोग बा, ठाकुर बाबा बाबू बा, उनका वो है देखा ताने बड़े बड़े करोड़पति बा। देखा तारा सारा चीज रोडवेज रेलवे सारा चीज कंपनियां सारा एकदम प्राइवेट कर देना, लोग तबाह बा।
मजूरी ना मजूरी कर पाता ना मजूरी से पेट भरता है, इतना महंगाई कर दिले जे लोग का हालत खराब बा देहात में। हाँ तो अम्मा का लागत बाकरे बाद चुनाव बाद 2027 में के बनक चाहिए सरकार के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुई, हमारा आशीर्वाद बा, हमारा आशीर्वाद बा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुई है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुई तो गरीब के रक्षा हुई, गरीब के बेटा का सीना चमड़ा हुई, गरीब का लड़का नौकरी पाई। का योगी आदित्यनाथ जी खराब बा का? योगी आदित्यनाथ के बेटा बेटी के नौकरी दिए, के बेटा बेटी का सीना ऊंचा हुई, सीना तुरवावा था थाने में। हाँ योगी नौकरी ना देता, नौकरी नहीं खन दे, वो का नौकरी दी है लोग का बेटा बेटी के पढ़ के लिख के, और का नौकरी दिला है, जंतर मंतर पर नौकरी दिला हम। कितना नई जवान पढ़ कितना नई जवान पढ़ वो जा लाठी खाई लो, लाठी में कांटी बांध बांध मार लो, क्षेत्र में छिपे वाला बा, पूरा भारत में हल्ला बाटे ये जंतर मंतर पर। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, देवरिया से माता जी आई हुई हैं। लखनऊ में लगातार काफी दिनों से चक्कर लगा रही, कहीं जनता दरबार योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार भी गई, बोली मैं अपना दरखास्त लगाई योगी जी से मिलने के लिए। समस्याएं हैं इनकी, जैसे समस्याएं अभी आप वीडियो के माध्यम से सुन रहे थे, तमाम समस्याएं हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं प्रशासन द्वारा, कहीं वहां पर जो उच्च जाति के लोग हैं, जो जिनकी विचारधारा ऐसी है कि ऐसे लोगों को उभरने नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे लोग ऐसी अवस्था में, जो 75 साल के प्लस, ये दादी माँ हमारे साथ साथ फ्रेम में आपको दिखाई पड़ रही हैं, इस अवस्था में लखनऊ का चक्कर देवरिया से लगा रही हैं और इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कीजिए कि ये वीडियो उस सिस्टम के जूह में, जो कान में जूह पड़ी है, वहां तक आवाज पहुंचाइए और रेंगते रेंगते इनका काम हो। क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं शेयर होती है तो इसी प्रकार, जिस प्रकार ये दादी परेशान है, इसी प्रकार कितने लाखों व्यक्ति उत्तर प्रदेश परेशान है, पूरे भारत देश में परेशान होंगे। परेशान है, कौन आवाज उनकी उठाएगा? तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, बने रहिए दासों समय के साथ। धन्यवाद।